नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर दी गई है और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि जो फिलहाल अभी यहाँ पर भारत में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और जो भारत में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जो भारत में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है उसका नाम है G20। ये जो G20 की मीटिंग हुई है उस G20 पर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बनने का चांस है। तो हम लोग आज बात करेंगे G20 के बारे में। G20 के बारे में सबसे पहले तो आप ये देख लो कि G20 है क्या। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि G20 एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। तो अभी 2023 में जो मीटिंग हुई है उसमें एक नया सदस्य शामिल किया गया है। वो जो नया सदस्य है वो अफ्रीकी संघ है। तो अभी हम अफ्रीकी संघ को यहाँ पे 2023 के पहले नहीं मानते थे। 2023 के पहले यूरोप G20 का मतलब होता था दुनिया के 19 बड़े देश और यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में यूरोप के तमाम देश आते हैं। तो इन सारे लोगों को मिलाकर हम G20 कहते थे। 2023 की ये जो मीटिंग हुई है G20 की, इस मीटिंग में सबसे जो खास बात निकल कर आई या जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आया स्टैटिक जीके और दिल्ली पुलिस जैसे तमाम परीक्षाओं के लिए एसएससी के, कि इस साल 2023 में G20 का नया मेंबर किसको चुना गया या नया मेंबर के रूप में किसे जोड़ा गया। तो नए मेंबर के रूप में अफ्रीकी यूनियन बच्चों, जैसे यूरोपीय यूनियन है ऐसे ही अफ्रीकी यूनियन भी है। अफ्रीकी यूनियन में भी तमाम देश अफ्रीका के हैं। इन लोग आपस में विकास करने के लिए एक यूनियन बनाए हुए हैं। तो फिलहाल आप अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि G20 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 19 देश करंट में यूरोपीय यूनियन और 2023 से अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। G20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग का एक मंच है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेगा बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज जो भी इनके मेंबर्स हैं। यह समूह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करेगा। कहीं पर मंदी, तेजी या आर्थिक महंगाई, आर्थिक मंदी, इन सब का समस्या न हो, इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल बढ़िया रहे, संतुलित रहे, उसके लिए ये काम करेगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इनका एक और काम है। जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ग्रीन हाउस गैस। इन गैसों के कारण धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो सरकार, हमारी सरकार हो या दुनिया में किसी देश की सरकार हो, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लगातार क्या करें, कम करें। तो उसके लिए भी G20 काम करेगी। साथ में सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चिंताओं को संबोधित करने की दिशा में काम करेगा। एक बार फिर से आप देखिएगा G20 के क्या मेन पर्पस है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, साथ ही सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं, वैश्विक जो नई चीजें चल रही हैं सतत विकास को लेकर, उसके लिए आगे की दिशा में काम करना। G20 ग्रुप फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जून 99 में इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। स्टैब्लिशमेंट जो G20 का हुआ, इस G20 की स्थापना जून 1990 में G7 के कोलोन में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। G20 से पहले दुनिया के 7 देश और थे। एक्चुअल में ये 7 नहीं थे, उस समय इनको G8 बोला जाता था। तो अभी इसमें से रसिया को बाहर कर दिया गया, तो अब ये G8 जो कंट्रीज हैं अब ये G7 के नाम से जाने जाते हैं। तो दुनिया के तमाम जो ताकतवर देश हैं जो G7 है वो
1999 में एक मीटिंग कर रहे थे, 1999 में एक मीटिंग कर रहे थे कोलोन कोलोन में कर रहे थे, और उसी मीटिंग में इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि चलो भाई G20 बनाते हैं। और G20 का मतलब दुनिया के उन देशों को शामिल किया जाएगा जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो G7 का ही एक प्रकार का एक्सटेंशन हम G20 को कह सकते हैं। हाँ, तो बच्चों आप यहाँ ध्यान देना कि 20 सितंबर, जो यहाँ पे 20 सितंबर 1999 1999 20 सितंबर 99 वो डेट है जब G20 को आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया। ऑफिशियली G20 का जो इस्टेब्लिशमेंट था 26 दिसंबर 1991 को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद इसकी पहली बैठक सेम उसी साल सितंबर में हमने बना दिया, और दिसंबर में इसकी पहली बैठक जर्मनी के राजधानी बर्लिन में आयोजित की। तो दिल्ली पुलिस एसएससी तमाम एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों कि G20 की पहली बैठक कहां हुई थी, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। और G20 को इस्टेब्लिश हमने कब किया था, 26 दिसंबर 1999 को। आगे देखिए, तत्कालीन कनाडाई वित्त मंत्री पॉल मार्टिन इसके पहले अध्यक्ष थे तथा जर्मनी के वित्त मंत्री हंस आइचेल ने पहली बैठक की मेजबानी की थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आप बस ये याद अगर रख के जाएंगे पुलिस एसएससी के लिए कि इसकी पहली बैठक कहां हुई, तो यहां पर। बाकी जो यूपीएससी पीसीएस इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये इस वाली लाइन को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 2008 वो साल था जब ये निर्णय लिया गया कि भाई 2008 में हर देश के वित्त मंत्री नहीं आएंगे, शीर्ष नेता आएंगे। अभी तक क्या था कि G20 की जब भी मीटिंग होती थी तो सारे देशों के वित्त मंत्री, मेंबर देशों के वित्त मंत्री या फिर जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर हो गए, तो वो जाएंगे यहां पर। लेकिन 2008 में यह निर्णय लिया गया कि नहीं भाई, वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक के गवर्नर से काम नहीं चलेगा, अब हमको कहीं ना कहीं अपने शीर्ष नेताओं को बुलाना होगा। तो हर देश का एक शीर्ष नेता होता है, जैसे भारत का नेता, शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी को इस मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। जैसे जो बिडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को यहां आना ही होगा इस मीटिंग में। तो ये मीटिंग जब 2008 में हुई तो उस 2008 में एक्चुअल में वो जो मंदी आई थी, वो पता है अमेरिका में बहुत तगड़ी मंदी आई थी, उसी मंदी के बाद हमने ये डिसीजन लिया G20 में कि चलो भाई अब यहां पे जो भी मेंबर्स होंगे उनके शीर्ष नेता यहां पर आएंगे। उसके बाद अगर हम आज के डेट में 2023 में अगर हम बात करें कि G20 समूह में शामिल देश विश्व की कुल इकोनॉमी का 85%, विश्व व्यापार का कुल 75% तथा विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 66% शेयर करते हैं। आज दुनिया के जो भी G20 कंट्रीज हैं वो टोटल इकोनॉमी का 85%, तो ये 85% की दुनिया आती है यहाँ पे, आबादी में लगभग 66%। तो G20 कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, G20 एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश शामिल होते हैं। अगर आप व्यापार से ही देख लो, जैसे दिल्ली पुलिस में अगर वो आपसे पूछते हैं कि G20 की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का कितना परसेंट है, तो बच्चों 85%। व्यापार में कितना शेयर है, 75%, और जनसंख्या में कितना शेयर है, 66%। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। जो अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है G20 के बारे में, अगले स्लाइड में हम ये देखते हैं कि G20 के इस समय मेंबर्स कौन कौन है। तो G20 के जो मेंबर्स हैं, सदस्य देश आप देख लो यहां पर, सदस्य देशों में अर्जेंटीना, कनाडा, जर्मनी, इटली, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया, रसिया, तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। उसके बाद ब्राजील, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन,
यूरोपीय यूनियन के कुछ देश, और 2023 में जो नया मेंबर बना है बच्चों, 2023 में G20 का न्यू मेंबर, अभी इसके बारे में मैंने बात कर दिया था, अफ्रीकी यूनियन। तो जो अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन, इसको हमने नया मेंबर कहा है 2023 में G20 का। हो सकता है दिल्ली पुलिस यार ने किसी परीक्षा में आपसे वो पूछ ले कि भाई बताओ G20 का सदस्य देश कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दे दिया भारत, ऑप्शन दे दिया मान लो जापान, ऑप्शन नंबर एक कोई और दे दिया, मान लीजिए जैसे कि फिलीपींस दे दिया। अब आपको यहां पर फिलीपींस नहीं दिख रहा है, तो फिलीपींस को हम ये कह सकते हैं कि भाई ये G20 का मेंबर नहीं है। तो ये G20 के मेंबर्स आपको याद रखने टोटल कितने हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात अगर हम करें, तो जो अगला है कि G20 समिट 2023 कहां हुआ। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस साल G20, जो मैंने बताया था ना कि 1991 में, सॉरी 1999 में पहली मीटिंग कहां हुई थी, जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। लेकिन इस बार ये जो मीटिंग हुई है ये भारत की नई दिल्ली में हुई है, और इसमें वर्ष 2023 के लिए भारत G20 का अध्यक्ष देश है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9-10 सितंबर को, याद रखिएगा ये डेट, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन, ये 18वां शिखर सम्मेलन है बच्चों G20 का। इस बार 2023 में नई दिल्ली में जो बैठक हुई है वो 18वीं है। उसकी अध्यक्षता किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 तारीख में यह मीटिंग की गई, 9 और 10 तारीख के बीच। यह मीटिंग हुई कहां, तो यह मीटिंग हुई G20 समिट का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। अभी मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। भारत मंडपम क्या है, यह एक बहुत बेहतरीन बिल्डिंग हमारे देश में बनी है जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर के लिए बनाई गई है। तो इस बिल्डिंग में यह मीटिंग आयोजित की गई है। इस बिल्डिंग की खास बात बता दूं आपको, 7,000 कैपेसिटी है इस बिल्डिंग में लोगों की। एक साथ 7,000 लोग बैठकर किसी भी मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम में इसका जो है कि किया गया, इसका जो है कि आयोजन किया गया। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, भारत पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है। ये बच्चों बिल्कुल पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया G20 की इसके पहले भी कभी अध्यक्षता किया था। 1999 में बना G20, आज तक भारत को कभी भी ये गौरव नहीं मिला कि वो G20 को होस्ट करे। इस साल 2023 में हमने G20 को होस्ट किया इन द लीडरशिप ऑफ अवर पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद आगे देखो G20 का लोगो कैसा भारत ने बनाया इस बार। तो इस बार नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में इसका लोगो जारी कर दिया था। इसमें उन्होंने तिरंगे का फॉर्मेट लेते हुए केसरिया, हरा, सफेद व नीला रंग शामिल किया। इस लोगो में हमारे राष्ट्रीय फूल कमल को पृथ्वी के ऊपर, कमल के ऊपर पृथ्वी को दिखाया गया। ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। इस कमल के ऊपर हमने क्या किया कि हमने इस पे पृथ्वी को रखकर, ये पृथ्वी को रख दिया जो G20 का प्रतिनिधि कर रहा है। दुनिया के उन देशों को हमने यहाँ पे दिखा दिया, और ये जो G20 हमने लिखा, इस G20 में इस तरीके से इसका हमने लोगो बना दिया। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अगला है G20 का ट्रोइका क्या है बच्चों। ट्रोइका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता देते हैं ट्रोइका। पहले तो आप ये जान लो कि ट्रोइका होता क्या है। ट्रोइका G20 के सदस्य देशों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें पिछला, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो जैसे 2022 में G20 इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में भारत में हुआ, और 2024 में कहां होगा, ब्राजील में होगा। तो ये देखिए भारत करंट में है इस समय, जो पिछला था यानी कि 2022 में वो इंडोनेशिया था, और जो अब अगला मीटिंग होगा 2024 में, ये कहां पर होगा,
ये होगा ब्राजील में। तो अगर आपसे दिल्ली पुलिस में वो पूछे कि G20 ट्रोइका में कौन सा देश नहीं है, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, तो आपको बताना है जापान, क्योंकि जापान ट्रोइका का मतलब अब अगले साल ट्रोइका बदल जाएगा। अगले साल ब्राजील रहेगा, इंडिया रहेगा और उसके अगले देश में जिसमें आयोजित होना होगा वो रह जाएगा। इंडोनेशिया को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो किसी भी सम्मेलन का ट्रोइका का मतलब यही होता है, वो 3 देश जिनमें पिछला, वर्तमान और अगला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर आगे देखें इस G20 के बारे में, अगली चीज कि G20 शेरपा, यहां पर एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए बनेगा कि शेरपा, शेरपा क्या है, पहले तो आप ये देख लो। शेरपा सदस्य देशों द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिकारी होता है जो G20 सम्मेलन में सदस्य देश के नेता का प्रतिनिधित्व करता है। शेरपा के कार्यों में शिखर सम्मेलन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक योजना बनाना, राजनीतिक नेतृत्व करना, देश को रिप्रेजेंट करना। तो हर देश का कोई ना कोई शेरपा आता है जो अपने देश के तरफ से वो नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि हमारे देश का जो शेरपा था G20 का शेरपा, वो हमने नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को बनाया था। तो अभी हमारा एक बड़ा बेहतरीन संस्था हम लोगों ने बनाई है, नीति आयोग। तो नीति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक CEO होता है। तो जो CEO है नीति आयोग के रिसेंटली अमिताभ कांत, इनको हम लोगों ने क्या किया था कि शेरपा बनाया हुआ। तो अगर आपसे वो पेपर में पूछते हैं कि भाई G20 में भारत का शेरपा कौन था, तो आपको बताना है बच्चों अमिताभ कांत। उसके बाद G20 की जो मीटिंग इंडिया में हुई उसके बारे में और चीजों को हम देख लेते हैं। इंडिया में 2023 में 60 से ज्यादा शहरों में 200 से अधिक बैठक आयोजित किए गए। भारत की अध्यक्षता में पहली बार जो पहली G20 की मीटिंग स्टार्ट हुई थी वो शेरपाओं की मीटिंग थी। अभी मैंने बता दिया था कि शेरपा क्या होते हैं। तो ये G20 की शुरुआत G20 शेरपा मीटिंग के साथ होती है 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान से। उसके बाद बहुत सारी उत्तर प्रदेश का फेमस सिटी वाराणसी में 100वीं एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग अप्रैल 2023 में हुई थी। तो ये भी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा G20 फॉरेन मिनिस्टर, G20 टूरिस्ट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद लेबर एम्प्लॉयमेंट, तो सारे जितने मिनिस्टर्स हैं ये भारत के अलग अलग शहरों में आए और वहां पर जो है कि इनकी मीटिंग होती रही। वैसे पेपर में 2 मीटिंग ज्यादा पूछ सकता है, शेरपा वाली मीटिंग पूछ सकता है और 100वीं कृषि वैज्ञानिकों की जो मीटिंग हुई उस पर पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे देखें, इसमें आगे बढ़े अपने G20 के बारे में, तो इस G20 में पहली सस्टेनेबल, पहली टूरिज्म, पहली इन्वायरमेंट, एग्री, मतलब बहुत सारी ऐसी मीटिंग थी जो पहली बार हुई। केंद्रीय गवर्नर के डिप्टीज की मीटिंग, जैसे अब तक गवर्नर की मीटिंग हो रही थी, अभी इस बार डिप्टीज लोग बैठे हैं, तो बहुत सारी मीटिंग इस बार G20 में पहली बार हुई। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से जानना है। चलिए उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें कि मतलब G20 के कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को देख लें, तो मैंने बताया कि इस बार ये जो मीटिंग थी 2023 वाली, ये 18वीं मीटिंग थी। कौन से नंबर की थी? 18वीं। और पहली जो मीटिंग हुई थी ये G20 की 1999 में, तो मैंने बताया था कि फाइनेंशियल उस पे शुरू हो गया था वित्त मंत्रियों का बैठक, लेकिन 2008 से ये लोग ऑफिशियली शिखर सम्मेलन वाले शुरुआत कर रहे हैं। तो 2008 में अमेरिका से ये शिखर सम्मेलन बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। 2022 पिछले साल इंडोनेशिया ने किया, इस साल भारत ने किया, अगले साल ब्राजील करेगा और 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ये आप याद रखिएगा। पहली बार अमेरिका की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। 2009-10 दो बार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2009 और 10 में 2 बार ये आयोजन हुआ। वर्ष 2008 से वर्ष 25 के बीच G20 सम्मेलन अध्यक्ष देशों की जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद आप देखिए अगला जो यहाँ पे पॉइंट है
अब जितना मैंने आपको पढ़ाया G20 के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं डाल दिया हूं। देखते हैं आप लोगों ने जो एक 15-20 मिनट का वीडियो देखा है, इस वीडियो पे आप क्या क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डाला हुआ है। देखते हैं आप क्या कर पाते हैं कि नहीं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, और नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया ये 18वीं मीटिंग थी। G20 की कौन सी मीटिंग थी? 18वीं। कितने से कितने तारीख के बीच की गई थी? तो 9 और 10 सितंबर को ये मीटिंग की गई थी। दिल्ली में की गई थी। दिल्ली में जिस भवन में किया गया था उस भवन का नाम फिर से आपको याद दिला दूं, भारत मंडपम। एक और क्वेश्चन था कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो भारत में हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। G20 सम्मेलन की थीम क्या थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ये थीम बच्चों रट के जाना पेपर में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा कौन थे? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व सीईओ अमिताभ कांत। वर्किंग ग्रुप्स की बैठक कहां पे आयोजित की गई थी? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। तो ये आपके सामने G20 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश किया। अब इसके बाद अगला करंट अफेयर हम देखेंगे एशियन गेम्स पे। बच्चों आज का जो दूसरा करंट अफेयर है जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आज हम लोग एशियन गेम्स की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और इसके जो मेन क्वेश्चन जहां से बनने के चांसेस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो एशियन गेम्स हैं 2023, एशियन गेम्स 2023 का जो आयोजन किया गया 27 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच 19वें संस्करण के रूप में चीन के होंगजोउ शहर में किया गया। तो जो एशियन गेम्स है ये सितंबर और अक्टूबर महीने की ये तारीख के बीच किया गया। ये इसका 19th एडिशन था बच्चों। ये बहुत बार क्या करते हैं दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम्स में या एसएससी क्या करती है, ये पूछ लेती है कि इस बार एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण था। तो ये 19वां संस्करण था, और ये इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया चीन के होंगजोउ सिटी में। जो चीन का होंगजोउ शहर है वहां पर हम लोगों ने एशियन गेम्स का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में 40 खेलों के कुल 481 इवेंट, यानी कि कुल 40 खेल इसमें कराए गए, और उनके अलग अलग इवेंट्स थे। उनकी इवेंट्स की कुल संख्या 481 थी। तो ये वाली संख्या तो थोड़ा कम चांस है पेपर में आने का, इसका ज्यादा चांस है कि इस टूर्नामेंट में कुल 40 खेलों का आयोजन किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बच्चों ये नाम आपको याद रखना है, शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग के द्वारा एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन किया गया। एशियाई खेल 2023 का उद्घाटन किसने किया? चीन के राष्ट्रपति। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले G20 की बात किया था, तो G20 का अध्यक्षता उद्घाटन सारा नरेंद्र मोदी ने किया था। ऐसे ही एशियन गेम्स का जो उद्घाटन है वो शी जिनपिंग ने किया था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष रणधीर सिंह थे, इन्होंने इस टूर्नामेंट का समापन किया। तो दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, किसने इनॉग्रेट किया और किसने इसको समापन किया, या किसने इसकी जो फेयरवेल सेरेमनी थी जो इनको खत्म किया गया, वो रणधीर सिंह। रणधीर सिंह कौन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष। बच्चों यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी आ रहा होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने, क्वेश्चन यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है, और ये पहली बार कोई महिला बनी है। तो ये क्वेश्चन
दिल्ली पुलिस एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, उनका नाम है पीटी उषा। उनका नाम है पीटी उषा। और ये जो पीटी उषा है, इनको उड़न परी, भारत की उड़न परी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज धावक थी। तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, लेकिन यहाँ पे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह ने टूर्नामेंट का समापन किया। एशियाई खेलों का राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना के, इन्होंने उद्घाटन किया। कुल 40 खेलों ने इसमें हिस्सा लिया। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच 19वें संस्करण का आयोजन चीन के होंगजोउ शहर में किया गया। चलिए अब इस एशियन गेम से रिलेटेड अगला जो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एशियन गेम्स 2023 में कुछ, ये जो आपके सामने टेबल दिख रहा है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो आप देख लो, इसमें आपके सामने बहुत सारी फैक्चुअल चीजें लिखी हुई हैं, जैसे इसका मेजबान शहर कौन सा था। तो बार बार मैंने कहा कि चीन का होंगजोउ जो शहर है, वहां पर इसको होस्ट किया गया। डेट एक बार फिर से आपके सामने है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। उद्घाटन शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, इन्होंने इसका समापन किया। टार्च लाइटर, जो टार्च लाइटर है वो वांग शुन है। इसका जो मोटो लाइन है, हर्ट टू हर्ट एट द फ्यूचर, हर्ट टू हर्ट एट द फ्यूचर, ये इसकी मोटो लाइन है। इसमें कुल 481 इवेंट्स हुए और कितने खेलों ने भाग लिया? 40 खेलों ने। प्रतीक इसका क्या था? सर्जिंग टाइड। सर्जिंग टाइड्स एक प्रकार की जलधारा है, अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा। तो इसका जो प्रतीक है वो सर्जिंग टाइड था। मैस्कॉट, जिसको शुभंकर हम कह सकते हैं, कांग कांग, लिया लियान, चेन चेन, 3 लोगों को इसका शुभंकर बनाया गया था। मेडल नाम, यहाँ पे जो भी मेडल थे, सॉन सुई। सर्वाधिक पदक जीतने वाले देश का नाम चाइना, ये आपको बिल्कुल याद करके जाना है। भारत के कुल पदक थे 107 और भारत का पदकों में स्थान पदक तालिका में चौथा। तो ये 3, यहां से ये जो 3 क्वेश्चन है, ये पेपर में बच्चों छपेंगे, बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं। भारत का स्थान चौथा है। भारत के पदक जो थे टोटल 107 और सबसे ज्यादा पदक जीतकर चाइना इस पदक तालिका में नंबर 1 पे था। तो कुल 383 पदकों को चाइना ने जीता था। चलिए इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें बच्चों, ये जो सिंबल या जो प्रतीक है, यही है सर्जिंग टाइड्स, जिसको हम उबड़ता हुआ ज्वार या धारा कहते हैं। ये बच्चों भी मैंने बताया था कि एशियन गेम्स का जो प्रतीक है, जो इसके प्रतीक को बनाया गया था, ये है उसका प्रतीक, उमड़ता हुआ ज्वार। ये अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बार जो एशियन गेम्स हुए, उन एशियन गेम्स का प्रतीक क्या था, तो प्रतीक आपको बताना है उमड़ता हुआ ज्वार। इस प्रतीक का जो डिजाइन है, जेजांग के पारंपरिक पंखे, ये देखिए हल्का सा यहाँ पे पंखे का डिजाइन है। इसके अलावा एक रनिंग ट्रैक, तो यहाँ पे रनिंग ट्रैक भी बनाए गए हैं। इसके अलावा कियान तांग नदी के ज्वार व रेडियो तरंग। तो इसमें बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके हमने इस साल जो एशियन गेम्स 19th एशियन गेम्स हुए होंगजाओ में, इनके जो है कि लोगो या एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंबल का अनावरण किया था। इस एशियन गेम्स में जो अगली बात हमको जाननी है बच्चों, एशियन गेम्स 2023 इंडिया का क्या पोजीशन या इंडिया का क्या यहाँ पे कुछ रहा। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत के 661 खिलाड़ियों ने, भारत के कुल 661 खिलाड़ियों ने, कितने पुरुष और महिला है वो भी अलग से मेंशन कर दिया हूं, तो 661 खिलाड़ियों ने कुल 35 खेलों में हिस्सा लिया। कितने खेलों में हिस्सा लिया? 35। वैसे तो एशियन गेम्स में कुल 40 खेलों को रखा गया था, 40 स्पोर्ट्स को या 40 खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया था, लेकिन इन 40 खेलों में सिर्फ 35 ऐसे खेल थे जहां पर भारत ने हिस्सा लिया और भारत के 661 खिलाड़ी इसमें टोटल
पार्टिसिपेट किए। लेकिन क्वेश्चन जो आपका आने वाला है, क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में यहां से आएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह व भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी। जो झंडा लेकर, जब भी देखते हैं आपकी कोई भी गेम वगैरह शुरू होता है, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, चाहे राष्ट्रीय खेल हो, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने देश का झंडा लेकर पूरी खिलाड़ियों के सामने आगे आगे चलते हैं। तो जब उद्घाटन समारोह चल रहा था, तो उद्घाटन समारोह में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को और भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को यह जिम्मेदारी दी गई थी। तो अगर दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आता है कि एशियाई खेलों के ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, तो बच्चों आपको बता कर आना है कप्तान हरमनप्रीत सिंह और भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद यहीं पे आप देखिएगा, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ये क्लोजिंग सेरेमनी या फेयरवेल सेरेमनी में ये ध्वजवाहक थे। तो जो क्लोजिंग सेरेमनी थी या जो समापन समारोह था, उसमें पीआर श्रीजेश को, जो हॉकी टीम के बड़े फेमस गोलकीपर हैं, इनको ध्वजवाहक करने का या ध्वज को लेकर चलने का सम्मान दिया गया था। आगे अगर हम लोग बात करें एशियाई खेलों की, तो एशियाई खेलों में चीन ने कुल सबसे ज्यादा 383 पदक जीते। चाइना ने कुल कितने पदक जीते बच्चों? मैंने बार बार कहा कि आपको कि इस खेल में चाइना ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। चाइना के टोटल पदक 383 हैं। और उसके बाद यहां पे टेबल मैंने आपको दिया है जिसमें देश की रैंक क्या होगी, उस देश का नाम क्या होगा, उसने कुल कितने पदक जीते और कुल पदकों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने कितने हैं। तो इस टेबल को अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट देशों की सूची मैंने आपको यहां पर दे दिया है। इसमें जैसे चाइना है, जो चाइना देश था एशियन गेम्स में, उसकी रैंक पहली थी। दूसरे पे बच्चों जापान था, तीसरे पे दक्षिण कोरिया था और चौथे पे हमारा भारत। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एशियाई खेलों में भारत की रैंक कौन सी थी, तो भारत की रैंक जो थी, ये भारत की रैंक यहाँ पे चौथी है बच्चों, याद रखिएगा। भारत ने कुल कितने पद जीते हैं? 107। 107 पदों में हमारा 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज है, जबकि चाइना अकेले 201 गोल्ड जीत चुका है। तो चाइना यहाँ पे नंबर 1 है 383 पदों के साथ, और हम लोग हैं 107 पदों के साथ चौथे नंबर। और हमसे 2 देश आगे हैं, जापान और दक्षिण कोरिया। तो अगर पेपर में आपसे वो पूछते हैं कि एशियाई खेलों में इस साल 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक थी चौथी। एशियाई खेल 2023 में नंबर 1 देश कौन था? चाइना। चाइना की रैंक कितनी थी? 300। चाइना की रैंक 1 थी और कुल पदक उसके कितने थे? 383। भारत की रैंक चौथी थी और उसके कुल पदक थे 100। चलिए अब यहां पे और देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में जीते गए पदक के हिसाब से भारत का प्रदर्शन अन्य संस्करण की तुलना में सबसे बेहतर रहा। तो इसका मतलब है कि अब तक भारत ने जितने भी एशियाई खेलों में हिस्सा लिया, उन सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार था। यानी इस बार 2023 में हम लोग जो 107 पद जीते हैं, वो अब तक का हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे अच्छा परफॉर्मेंस अब तक हमने नहीं किया था। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा पदक अब तक हम लोगों ने नहीं जीते। भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक को जीता। और पदक तालिका में बच्चों याद रखिएगा, पदक तालिका में चीन, जापान और कोरिया के बाद चौथे स्थान पे। यहां बार बार कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस में छप चुका है ये क्वेश्चन बच्चों, याद रखिएगा। पेपर में आपसे पूछेंगे कि एशियाई खेल कहां हुए? चाइना में। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। कब से कब हुआ? तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर।
पदक तालिका में एक नंबर पे कौन था? चाइना था। और भारत कौन से नंबर पे था? तो भारत चौथे नंबर पे था। इससे पूर्व यहां पे एक लाइन मैंने मेंशन कर दिया है कि इससे पूर्व अगर भारत ने एशियन गेम्स 2018 में 70 पदक जीता था, तो कहां 70 पिछले एशियाई खेलों में थे, और इस बार हम लोग ने कितने पदक जीत लिए हैं? 160 पदक जीत लिए हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। अगले पॉइंट्स पे आते हैं। एशियन गेम्स 2023 में इंडिया ने कुल, आपके सामने दिख रहा है कि 28 गोल्ड मेडल जीते थे। 160 पदों में 28 गोल्ड मेडल हैं। और इन 28 गोल्ड मेडल्स को अगर हम देखें तो जैसे शूटिंग की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल टीम जो थी मेल की, इसमें इन लोगों ने जीता। उसके बाद क्रिकेट में महिला T20, इस बार आपको पता है एशियाई खेलों में क्रिकेट शामिल था। हरमनप्रीत कौर हमारी महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, इन्होंने गोल्ड जीता। उसके अलावा शूटिंग, घुड़सवारी, लॉन टेनिस, स्क्वैश, ये सारे खेल हैं। और यहाँ पे बच्चों आप एक चीज याद रखना, ये जो बड़े बड़े नाम खेलों के दिए, जैसे रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। या जैसे मान लो आपसे पूछ दिया मनु भाकर, बड़ा फेमस नाम है, तो शूटिंग से संबंधित है। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो जो जो लोग गोल्ड जीते हैं, कहीं ना कहीं उनका पूरे देश में नाम चल रहा है। तो आपको अच्छे से इनके नामों को पढ़ लेना है कि इनका संबंध किस खेल से है। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़े अपने एशियन गेम्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, देखिए अभी और भी बहुत सारे हमारे पास टोटल 28 गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। तो यहाँ पे और नामों को देख ले एक बार। जैसे यहाँ पे ये सारे बच्चों आप लोग देखते रहिएगा, जैसे कोई जो नया नाम इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स भाला फेंक में काफी हमेशा न्यूज में रहते हैं। जेवलिन थ्रो, जेवलिन जेवलिन थ्रो में है। तीरंदाजी में, स्क्वैश में, फील्ड हॉकी में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फील्ड हॉकी में हमने गोल्ड जीता, कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। क्रिकेट की कैप्टन, क्रिकेट महिला टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर है, और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन है, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तीरंदाजी, कबड्डी, बैडमिंटन, ये सारे हम लोग लगातार बहुत सारे पदक जीते हुए हैं बच्चों। और यहां पर अगर एक चीज और मैं आपको दिखा दूं लास्ट में, ये क्रिकेट पुरुष है, इसमें भी देख लीजिए हम लोगों ने इस बार जीता था। तो क्रिकेट पुरुष टीम में जो हम लोगों ने जीता है, ऋतुराज गायकवाड़ हमारे टीम के कैप्टन थे, और वो इसमें गोल्ड लेकर आए। और हमारी जो पुरुष टीम कबड्डी की थी, उसमें कप्तान पवन सहरावत, बड़ा नाम है पवन सहरावत का, तो पवन सहरावत के नेतृत्व में हमने गोल्ड जीता। तो एशियन गेम्स में टोटल इंडिया ने 28 गोल्ड जीता, और 28 गोल्ड में जो बड़े बड़े गोल्ड थे, जिनमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे, वो मैंने आपको सारे के सारे नाम बता दिए। एक बार और फिर से यहाँ पे कुछ चीजों देखते हैं। जैसे 2023 के पूर्व 2014 में आयोजित एशियन गेम्स में क्रिकेट शामिल किया गया था। तो 2014 में आयोजित एशियन गेम्स में क्रिकेट शामिल था, लेकिन 2018 में क्रिकेट नहीं था। अब दोबारा से 2023 वाले गेम्स में हमने क्रिकेट को शामिल किया। अन्नू रानी एशियन गेम्स के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है अन्नू रानी पर। अन्नू रानी एशियन गेम्स में भाला फेंक में पहली महिला खिलाड़ी बनी है भारत की तरफ से जो गोल्ड जीती है। अन्नू रानी को आपको याद रखना है कि अन्नू रानी क्या है। एक चीज और यहां पे देखिएगा, नीरज चोपड़ा 2018 के बाद एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तो ये तो भाई सबको नाम पता है नीरज चोपड़ा का, बहुत बड़े जो है कि हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2018 में इन्होंने गोल्ड जीता, 2023 में फिर गोल्ड जीता। और इनका करिश्मा कौन भूल सकता है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत का परचम लहराते हुए 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। तो पूरे ओलंपिक में इन्होंने नाम किया था भारत का। तो नीरज चोपड़ा लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं एशियन गेम्स में भाला फेंक में। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन बच्चों
एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। तो नई दिल्ली में एशियाई खेल पहली बार आयोजित किए गए थे 1951 में। उसके बाद एशियन गेम्स के बारे में हम लोगों ने बहुत काफी चीजें चर्चा किया, G20 के बारे में बात किया, कुछ चीजें और मैं आप लोगों को एक छोटा सा और यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं पॉइंट। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे मैं अभी 2 स्लाइड्स आपको पढ़ाया था वहां पे एशियन गेम्स और G20, तो अभी मैं यहाँ पे बार बार एक चीज नाम ले रहा था भारत मंडपम का, तो थोड़ा सा मैं भारत मंडपम के बारे में चर्चा कर लेता हूं। भारत मंडपम जैसे इस बार का जो G20 का आयोजन किया गया बच्चों, वो भारत मंडपम पर ही किया गया। तो आखिर ये भारत मंडपम है क्या? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत मंडपम ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थापित किया हुआ एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। फिर से ध्यान से समझिएगा कि भारत मंडपम है क्या। तो भारत मंडपम का सीधा सीधा मतलब ये हो गया बच्चों, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कम, यानी प्रदर्शनी के साथ साथ कन्वेंशन यानी सम्मेलन। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, उन सारे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए हम एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा भारत मंडपम। इसका जो उद्घाटन किया गया भारत मंडपम का बच्चों, इसका उद्घाटन 26 जुलाई को किया गया। कितने तारीख को किया गया? 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। और 26 जुलाई 2023 को उद्घाटन करके हमने इसमें पहली अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी G20। तो ये जो हमारी G20 की मीटिंग हुई है नई दिल्ली में, वो इसी भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम कहां पर लोकेटेड है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लोकेटेड है। इसका उद्घाटन कब किया गया? 26 जुलाई 2023 को। इसको तो 26 जुलाई 2023 को हमने इसको उद्घाटित किया। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सम्मेलन सेंटर है, जो भारत के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग, सम्मेलन या राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए जगह प्रदान करेगा। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि जो भारत मंडपम है, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि इसमें एक साथ कितने लोग बैठकर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 लोग। ये जो 7,000 लोग हैं, ये 7,000 लोग एक साथ मिलकर यहां पर बैठकर जो है कि क्या कर सकते हैं कि इसमें मीटिंग कर सकते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। तो भारत मंडपम के बारे में कुछ चीजें और हम बता दें कि इसका जो नाम रखा गया है, तो अनुभव मंडपम, एक नाम था अनुभव मंडपम। मैं बता दूं आपको, अनुभव जो मंडपम है, एक भगवान थे, भगवान वशावेश्वर, भगवान वशावेश्वर का जो घर था, या उनका जो एक तरीके से कह लो एक जगह उन्होंने बनाया था, उसका नाम अनुभव मंडपम रखा गया था। सेम उसी के नाम के आधार पे हम लोगों ने जो ये मीटिंग के लिए हॉल बनाया है, उसका नाम हम लोगों ने भारत मंडपम रखा हुआ है। तो ये हमारा भारत मंडपम है। भारत मंडपम में जो सबसे ऊंची जगह है बच्चों, यहां पर एक जो दिल्ली पुलिस के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कि भारत मंडपम में जो सबसे ऊंची जगह है वहां पर, उसको विंडो टू दिल्ली कहते हैं। ये जो विंडो टू दिल्ली है, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह से आप
पूरी दिल्ली की सीनरीज को देख सकते हो, पूरी दिल्ली की दृश्य को देख सकते हो। स्पेशली आप प्रगति मैदान के भारत मंडपम से इंडिया गेट को देख सकते हो। इसके अलावा आप कर्तव्य पथ को देख सकते हो। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट हाउस को देख सकते हो, प्रेसिडेंट हाउस को देख सकते हो। तो राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, ये सारा का सारा आप विंडो टू दिल्ली है क्या एक्चुअल में? ये भारत मंडपम का, ये जो भारत मंडपम है, इस भारत मंडपम का सबसे ऊंचा, यानी कि जब आप भारत मंडपम में जाओगे बिल्कुल ऊंचाई पर एक झरोखा टाइप का बनाया गया है, उसी झरोखे से लोग दिल्ली दर्शन करेंगे, जिसको हम विंडो टू दिल्ली कहेंगे। इसके अलावा इस भारत मंडपम में एक चीज और हमको जानना है, वो ये जानना है कि यहां पर हम लोगों ने स्पेशली क्या किया हुआ है कि नटराज की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति यहीं पे लगा दिया। जो नटराज की मूर्ति होती है, ये अब तक भारत में सबसे ऊंची जो नटराज की मूर्ति लगी हुई है वो यहीं पे लगी हुई है, जिसकी टोटल जो ऊंचाई है वो 27 फीट है बच्चों। तो अगर दिल्ली पुलिस में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत मंडपम में जो नटराज की मूर्ति लगी, वो भारत की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है, वो कितने फीट ऊंची है? तो 27 फीट ऊंची, 27 फीट टोटल उसका हाइट है। तो भारत मंडपम के बारे में फिर से एक बात ध्यान से समझिएगा। भारत मंडपम एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए बनाया है दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए या इस बिल्डिंग में बनाते समय सबसे ऊपर एक इन लोगों ने स्थान रखा जिसका नाम विंडो टू दिल्ली रखा, और इस विंडो टू दिल्ली से हम लोग दिल्ली के पूरे एरियाज को देख सकते हैं। तो ये भी भारत मंडपम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। भारत मंडपम की टोटल कैपेसिटी 7,000 है। यहाँ पर एक साथ 7,000 लोग बैठकर जो है कि कोई भी सम्मेलन वगैरह को कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये था भारत मंडपम के बारे में, आपको काफी सारी यूजफुल जानकारी मिली। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने G20, एशियन गेम्स और भारत मंडप, ये तीन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। इन तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको जितनी जानकारी दी है, आप बिल्कुल पढ़कर दिल्ली पुलिस के पेपर में जाइएगा और 100% आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द कल ही मिलेगी, जिस पर हम लोग करंट अफेयर्स के और भी जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जहां से क्वेश्चन पक्का छपेंगे पेपर में, उनकी चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।